आदाब तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिल्पा कला वेदिका में तकरीब मुनक्किद, वजीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों सर्वेयर में लाइसेंस से तकसीम। कहा हुकूमत किसानों की फलाह के लिए कर रही है हर मुमकिन इक़दाम। तारीखी चार मीनार के दामन में राजीव गांधी सद्भावना यात्रा का इनेकाद। वजीर आला रेवंत रेड्डी, साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद और दीगर शरीक। फ़िरक़े वाराना हम आहंगी का दिया पैगाम। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिले का किया दौरा। यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल के तामीरी कामों का लिया जायजा। जुबली हिल्स से ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटर बेदारी मुहिम, रंगोली मुकाबले, LED डिस्प्ले और खवातीन के लिए खुसूसी आगाही प्रोग्राम्स किए गए मुनक्किद। तेलंगाना भर के RTA चेक पोस्ट पर ACB के छापे। रिश्वत सतानी की शिकायत के बाद अहम दस्तावेजात और नकद रकम की गई जब्त। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के शिल्पा कला वेदिका में तरबियत याफ्ता सर्वेयर्स में लाइसेंस तकसीम किए। इस तकरीब से वजीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासत में इख्तिदार पर आने के बाद अवाम और किसानों को धरानी एक्ट से निजात दिलाई है और हुकूमत ने भू भारती एक्ट को मुतारिफ करवाया। इन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों और तरक्की के लिए काम कर रही है और रियासत में 60,000 सरकारी मुलाजिमतों को भर्ती किया गया है। భవిష్యత్తులో భూ యజమానుల యొక్క హక్కులను, భూ యజమానుల యొక్క భూమి సరిహద్దులను నిర్ణయించే అధికారం ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం మీ చేతుల్లో పెట్టబోతుంది. ఒకవేళ ఇందులో తప్పులకు తావిస్తే ప్రజలు మీ మీదనే కాదు ఈ ప్రభుత్వం మీద తిరగబడే అవకాశం ఉన్నది. కన్న తల్లి మీద ఆధిపత్యం చెయ్యాలని ఎవరైనా అనుకుంటే అతి సామాన్యుడు కూడా తిరగబడిన చరిత్ర ఈ తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఉంది. అందుకే మిత్రులారా, ఈనాడు మీరందరూ ఆలోచన చేసి, ఆనాటి చట్టం గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ధరణి అనే చట్టం కొద్ది మంది దొరలకు చుట్టంగా మారింది. ఈ ధరణి దరిద్రం ఒక MROను పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టిన చరిత్ర ఈ తెలంగాణలో ఉంది. ఈ ధరణి దరిద్రం ఇబ్రహీంపట్నం ప్రాంతంలో జంట హత్యలకు కారణమైంది. हैदराबाद के तारीखी चार मीनार पर आज राजीव गांधी सद्भावना यात्रा का पुरअमन तौर पर इनेकाद अमल में आया। इस यात्रा का मकसद फ़िरक़े वाराना हम आहंगी, भाईचारे और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना था। यात्रा में मुख्तलिफ मज़ाहिब, तबक़ात और बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हिस्सा लिया। मुंतज़मीन ने कहा कि मुल्क में अमन व इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स ज़रूरी हैं और इस प्रोग्राम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद के अलावा दीगर भी शरीक थे। शुरका ने कौमी परचम थामे एकजहती के नारे लगाते हुए अमन का पैगाम दिया। प्रोग्राम के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के मुअस्सर इंतजामात भी किए गए थे। बहुत कम लोग हैं, मेरे ख्याल से कोई है नहीं। महात्मा गांधी जी के साथ जो परिवार काम किया, उनके आपके दादाजी ने महात्मा गांधी जी के साथ काम किए, इस देश के राष्ट्रपति बने। आपके पिताजी ने श्रीमती इंदिरा जी के साथ काम किए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पोजीशन में काम किए। और आप इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, आज राहुल गांधी जी तक इतने साल इतने परिवारों से आप काम किए। आप तीसरी लाइन पे इस देश में गांधी परिवार के साथ काम किए। इस देश में मेरे ख्याल से गांधी परिवार के अलावा तीन
जनरेशन इस देश के लिए काम किए सो कोई परिवार नहीं है। आज मैं बहुत खुशी से गर्व से कहना चाहता हूं, जो अवार्ड आपको दिए ये बहुत कीमती है। ये अवार्ड आपको नहीं, जो अवार्ड का नाम आज देश भर इसका रोशन लागू करने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी अवार्ड किसी को रिकॉग्नाइजेशन देते, कभी कभी किसी को अवार्ड दिए तो अवार्ड को कुछ पहचान आ जाते। आज राजीव सद्भावन अवार्ड को इस देश में पहचान मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके दादा, आपके पिताजी और आप इस देश के सेवा में आप लोग काम किए। हम लोग आज जो ये तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में श्री कृष्णा सदर सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना में यादव तबके का कलीदी रोल है और इन्होंने कहा कि रियासत की आवाम और यादव बरादरी की जानिब से हुकूमत के साथ ताउन की वजह से हैदराबाद शहर में अमन व सलामती बरकरार है और हैदराबाद शहर आलमी सरमायाकारी का मरकज बन गया। हुकूमत का मकसद अवाम और रियासत की तरक्की है। इन्होंने कहा कि यादव तबके को मजीद सियासी मौके फराहम करने की जरूरत है। इन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत इनको सियासी मौके फराहम करेगी। యాదవ సోదరులందరూ ఈనాడు సదర్ సమ్మేళనాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ సదర్ సమ్మేళనంలో నాతో పాటు పెద్దలు గౌరవనీయులు బండారు దత్తాత్రేయ గారిని, ఇతర మిత్రులను, అదేవిధంగా వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులను, యాదవ కుటుంబ సభ్యులందరూ ఈనాడు వేలాదిగా ఇక్కడ మనందరము సదర్ సమ్మేళనం నిర్వహించుకుంటున్నాం। యాదవోं का खदर హైదరాబాద్ సదర్। ఈ ప్రాంతంలో ఈనాడు కాదు, ఆనాడు యాదవ రాజులు పరిపాలన సాగించినప్పటి నుంచి యాదవుల యొక్క ప్రాధాన్యత హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ఆనాడు నిజాం ఏలిన, కులీ కుతుబ్షాయిలు ఏలిన ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పరిపాలన సాగిన ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యాదవులకు ఉన్న ప్రత్యేకత, నమ్మకం, విశ్వాసం। जिले खम्मम के मधिरा हल्के में वाक़ बुंकल मंडल लक्ष्मीपुर गांव में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल तामीर हो रहा है। आज नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने लक्ष्मीपुर गांव पहुंचकर तामीराती कामों का जायजा लिया। नायब वजीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि तामीराती मेयार में किसी भी किस्म का समझौता ना किया जाए और तमाम सहूलियात बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक फराहम की जाएं। इस मौके पर इन्होंने स्कूल के नक्शे और सड़कों के मनसूबों का भी जायजा लिया और कॉन्ट्रैक्टर्स को ताकीद की है कि तामीराती रफ्तार में तेजी लाई जाए और मतलूबा मजदूर फौरन तैनात किए जाएं। नायब वजीर आला ने कहा कि तालीम आइंदा नस्लों के लिए सबसे कीमती सरमाया है और तेलंगाना हुकूमत बच्चों को आला मेयारी तालीम फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर कलेक्टर व दीगर ओहदेदार मौजूद थे। जुबली हिल्स असेंबली हलके में 11 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र वोटर्स में बेदारी पैदा करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। जिला इलेक्शन ऑफिसर व GHMC कमिश्नर RV कर्णन की हिदायत पर अवामी शऊर बेदारी के लिए रंगोली मुकाबले, ट्रैफिक जंक्शंस पर पोलिंग तारीखों की तशहीर और LED डिस्प्ले के जरिए वोट के हक की अहमियत उजागर की जा रही है। खुसूसी तौर पर खवातीन में वोट डालने के हक से मुतालिक आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। नोडल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल वकील इन प्रोग्राम्स की निगरानी कर रहे हैं।
जिले नारायणपेट के कृष्णा मंडल के हुदूद में वाक़ आरटीए चेक पोस्ट पर एसीबी ओहदेदारों ने अचानक छापा मारा। इसी दौरान कई अहम दस्तावेजात जब्त किए गए। एसीबी ओहदेदारों ने रिकॉर्ड्स की बारीक बीनी से छानबीन की। एसीबी कार्रवाई का मकसद बदउनवानी से मुतालिक शवाहिद को इकट्ठा करना था। वाज़ेह है कि पिछले चंद दिनों से चेक पोस्ट पर रिश्वत लेने की खबरें आ रही थी, जिसके बाद बीती रात से एसीबी ओहदेदारों ने अचानक छापा मारा और रिकॉर्ड्स की जांच की। जिले कामारेड्डी के भिकनूर मंडल में वाक़े आरटीए चेक पोस्ट पर एसीबी ओहदेदारों ने छापा मारा। इसी दौरान निजी अफराद की जानिब से ड्राइवर से रकम बटोरने की इत्तला मिली। एसीबी ओहदेदारों ने 3 निजी अफराद के कब्जे से 51,000 रुपये जब्त किए। एसीबी ओहदेदारों के मुताबिक निजी अफराद चेक पोस्ट पर गैर कानूनी तौर पर ड्यूटी अंजाम देते हुए ड्राइवर्स से पैसे वसूल कर रहे थे और उन्हें हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। जमीयतुल उलमा व रियासत तेलंगाना के सदर हाफिज पीर शब्बीर अहमद के इंतकाल पर साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और तेलंगाना पीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने गहरे दुख का इजहार किया। इन्होंने कहा कि जमीयतुल उलमा के लिए जो काम किया गया है वो नाकाबिल फरामोश है। उनकी खिदमात को मुसलमानों के लिए मशअले राह समझा गया। पीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने भी हाफिज पीर शब्बीर अहमद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और आज बाद नमाज असर हाफिज पीर शब्बीर अहमद को सपुर्द खाक किया गया। सुबह हमें इत्तला मिली कि हाफिज पीर शब्बीर अहमद XMLC सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना और आंध्रा के वो इस दुनिया से चले गए, तो हमें बहुत अफसोस हुआ। जैसे ही मालूम हुआ चार मीनार की आज सातवां यात्रा से हमारे कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़, उनसे भी गहरे ताल्लुक़ात थे, उनके बच्चों से भी ताल्लुक़ात थे। हम यहाँ पर आए, वाक़ई बहुत अफसोस है कि उनका चले जाना। जमीयतुल उलमा के नाम पर उन्होंने हर तेलंगाना के हर अज़ला में हर ताल्लुक़ों में जमात को कायम करे और बहुत बड़ी तादाद में मेंबरशिप करे। उसके साथ साथ एज MLC भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे उनका सेकुलरिज़म में। हमेशा जमीयतुल उलमा भी थी तो वो मजहबी छाप नहीं, एक सेकुलर से वाबस्ता ही थे, सेकुलर रहते थे और उनका ऐसा गुजर जाना हमें बहुत अफसोस है। हम अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह उनको जन्नत फरमाए और उनके अहले ख़ानदान को, उनके लड़कों को सबको सब्र ज़मीन अता फरमाए। इसके लिए महेश गौड़ साहब को लेकर मैं खुद पर्सनल आता हूँ, वो भी हम पूरी सारी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो कांग्रेस के MLC थे, हम सारी कांग्रेस पार्टी भी अफसोस कर रही है और इंशाल्लाह कुछ दिन में गांधी भवन में उनके बारे में प्रोग्राम भी लगाएंगे। हैदराबाद के मोहम्मद अहमद हरियाणा और राजस्थान के 3 दीगर नौजवान रूस में जंगज़दा इलाके में फंस गए हैं। इन नौजवानों को जाली मुआहदे के जरिए जंगी जोन में भेजा गया। मोहम्मद अहमद के पैर भी फ्रैक्चर हुआ है। वीडियो पैगामात के जरिए इन लड़कों ने हिंदुस्तानी हुकूमत से मदद की अपील की है। उनके अहले खाना ने वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर और रूस में भारतीय सिफारत खाने से फौरी इंसानी बुनियादों पर मुदाखलत की दरख्वास्त की है। AIMIM सरबराह बैरिस्टर ओवैसी ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें फौरी तौर पर वापस लाया जाए और इस धोखाधड़ी में मुलविस दुबई में मुकीम मुलजिम को भी गिरफ्तार किया जाए। 2 दिन पहले हैदराबाद की एक फैमिली है और एक हैदराबाद का बच्चा है जो मदार साहब मख्ते में रहते, हैदराबाद में एक कॉलोनी है। उस बच्चे का नाम मोहम्मद अहमद है। ये बच्चा जो है रशिया गया और रशिया जाने के बाद उसको ले जाकर वही यूक्रेन की जंग में इन्वॉल्व कर दिया। वहां पर स्टैंडर्ड है। तो उनकी फैमिली आई थी और फौरन मैं फॉरेन सेक्रेटरी साहब के ऑफिस को कांटेक्ट किया, उनको ईमेल किया। तो उन्होंने ईमेल में जवाब दिया कि वो लोग मोहम्मद अहमद वहां पर फंसा हुआ है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं उसको निकाल के वापस भिजाने की। गवर्नमेंट भी बोल रही है कि मत जाइए रशिया को, और गैर जरूरी हम लोग रशिया को जा रहे हैं और फिर वहां पर जाकर वहां पर एक ग्रुप है जो इनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के झूठे वादे करता है, इतने पैसे देंगे वो देंगे, और ले जाकर सीधा उनको ना कभी जिंदगी में वो लोग बंदूक पकड़ना छोड़िए, बंदूक देखे भी नहीं होंगे,
और ले जाकर उनको वहां छोड़ दे रहे। अब उसमें से ये अहमद का तो एक पैर फ्रैक्चर भी हो गया, तो और ये लोग अनूप कुमार, मनोज कुमार, सुमित कुमार बहुत परेशान है। तो आप उनके वीडियो में सुन रहे कि वहां पर फायरिंग की आवाज आ रही, तो ये एक बहुत मुश्किल हो गया इन लोगों के लिए। खैर हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार इस पर तवज्जो लेके इन लोगों को सेफली वापस अपने इंडिया को और उनकी फैमिलीज तक पहुंचाएगी। कि मदद के लिए पुकार रहे हैं कि मुझे यहाँ पे भेजा जा रहा है, मुझे मदद चाहिए, जो कि मेरा पैर भी जख्मी हो गया, मैं लड़ नहीं सकता, मैं आगे जा नहीं सकता। मेरे साथ और भी कई लोग हैं बोल के उनका वीडियो आया था, उसमें वो बता रहे हैं साफ लफ्जों में कि मुझे यहाँ से बचा लीजिए, निकाल लीजिए। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ, असद साहब से दरख्वास्त करता हूँ, मोदी सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल होम अफेयर से भी दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे यहाँ से निकलवा लीजिए, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा पैर भी जख्मी है। मेरे साथ जितने भी लोग हैं उसमें से हाफ ऑफ द लोग मर चुके हैं, ऑलमोस्ट 20 लोग का डेथ हो गया है। ओनली 5 मेंबर्स उनके साथ अलाइव है अभी, जिसमें से 2 भी अभी मिसिंग है, 3 उनके साथ प्रेजेंट वहां पे मौजूद जुड़े हुए हैं, कांटेक्ट में है, जो कि अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट में है। हमारी बात, आखिरी बात कल उनसे, लास्ट बात कल ही हुई थी, उसके बाद नहीं हुई है। सफा बैतुल माल के सदर व रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना गयास अहमद रशादी कार हादसे में जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक मौलाना की सेहत अब बेहतर है। तफसीलात के मुताबिक कल रात आंध्र प्रदेश के बागेपल्ली से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर पेनुकुंडा में मौलाना की कार सड़क हादसे का शिकार हुई। मौलाना और उनके ड्राइवर हामिद दोनों जख्मी हुए। एम्बुलेंस के जरिए करीबी सरकारी अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया। मौलाना गयास अहमद रशादी को शदीद चोटें आई और ड्राइवर की हालत किसी हद तक तशवीशनाक है। मौलाना ने अज खुद ये वीडियो पैगाम दिया है और बर वक्त हंगामी और नाजुक सूरत हाल में दवाखाना पहुंचने और दुआओं से नवाजने वालों से इजहार तशक्कुर करते हुए मजीद दुआओं की दरख्वास्त की। मैं अपनी गाड़ी से, 4 व्हीलर से, हमारे हामिद ड्राइवर के साथ चिकमंगलुरु से निकला रात में 9 बजे कल। वो रात में ड्राइविंग कर रहे थे, इरादा भी किए कि रात में कहीं रुक जाएंगे, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब बोले कि नहीं, मैं चला लेता हूँ। तो फिर मैं अपनी सीट लंबी करके सो गया। तो 5 बजे ये हादसा हुआ सुबह, और मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं है कि हादसा हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं तो बाद में मुझे पता ही नहीं चला, एम्बुलेंस आ गई थी जब मुझे कुछ होश आया कुछ हादसा हुआ है। तो 4-5 मरतबा वो गाड़ी हमारी एक्सयूवी जो है उल्टी हुई, उलट पलट हुई, और पता नहीं मैं गाड़ी से बाहर पहले ही निकल गया, क्या हुआ पता नहीं है। कपड़ों से तो ऐसे पता चल रहा है कि मैं नीचे गिर के पलटा हूँ, कुछ जख्म भी ऐसे ही। हैदराबाद में वाक़ बीजेपी दफ्तर में पार्टी सदर एन रामचंद्र राव की सदारत में सरदार एट 150 रियासती सतह का वर्कशॉप मुनक्किद हुआ। इस मौके पर रामचंद्र राव ने पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि एक भारत आत्मनिर्भर भारत मुहिम सिर्फ हुकूमती प्रोग्राम नहीं बल्कि हर शहरी की जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 रियासतों को मुत्तहिद करके मुल्क को एक परचम तले लाया। बीजेपी उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी, चाहे वो कांग्रेस के लीडर रहे हों। उन्होंने मौजूदा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को नए दौर के सरदार पटेल करार दिया, जिन्होंने नक्सलिज्म पर काबू पाया। इन्होंने कहा कि बीजेपी ही वो जमात है जो मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत को बरकरार रख सकती है। वर्कशॉप के दौरान पार्टी ने अवामी बेदारी के लिए मार्च, सेमिनार और मुबाहिसों जैसे कई प्रोग्राम्स मुनक्किद करने का ऐलान किया। భారతీయ జనతా పార్టీ దీని 17 సెప్టెంబర్ ఏ రోజైతే భారతదేశంలో హైదరాబాద్ స్టేట్ ఆ రోజు భారతదేశంలో భాగమైందో దాని అధికారికంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దాన్ని జరపకపోయినా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మనం జరుపుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది మనకు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్కు తెలంగాణ వాసులకు తెలంగాణ ప్రజలకు అవినాభావ సంబంధం ఉందని చెప్పేసి మనం గుర్తు చేసుకోవాలి। దాదాపు 560 సంస్థానాలు చిన్న చిన్న ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ రాజరికాలని అన్ని కూడా ఏకీకృతం చేసి ఒక భారతదేశం జెండా కింద తీసుకురావడం అనేది ఆ రోజు కేవలం సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ మాత్రమే చేయగలిగాడు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి। అది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడైన వాళ్ళు చేయట్లే, కానీ మనం చేస్తూ ఉన్నాం। ఎందుకంటే వారు ఈ దేశం ఒక ఐక్యతని కాపాడారు। ఈ దేశం ఐక్యతను కూడా ముందు మనం కాపాడాల్సిన అవసరం ఉంది। భావితరం కూడా ఇవన్నీ తెలవాలి।
ఈరోజు భారతదేశంలో మనమైన ఎన్నో రకాలమైనటువంటి విదేశీయులు రకరకాలైన ప్రయత్నాలు చేస్తాం. वरंगल के जुकल में वाक़ बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में ओसी इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में श्रीनिवास, जयपाल रेड्डी, वेंकटेश्वर राव, टी सुरेश, पीसीआर अशोक और दीगर लीडरों के अलावा अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर श्रीनिवास और दीगर मुकर्रिरीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्क में मौजूद आला ज़ात के गरीब अवाम को आबादी के तनासुब से फराही स्कीम्स फराहम की जाए। इन्होंने EWS ज़ुमरे के तहत ओसी तबक़ात को कौमी सतह पर 20% सियासी रिजर्वेशन देने का भी मुतालबा किया। निर्मल जिले के खानापुर शहर में दिवाली के मौके पर रिहायशी इलाकों के बीच पटाखों की दुकानों को इजाजत दिए जाने पर अवामी हलकों में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। शहरियों का कहना है कि सरकारी जूनियर कॉलेज के अतराफ ज़रई गोदाम और मकानात होने के बावजूद हुक्काम ने बगैर हिफाजती इक़दामात के पटाखों की दुकानात को इजाजत दे दी है। पिछले 5 सालों से बाअसर अफराद के दबाव पर उन्हीं इलाकों में दुकानें कायम की जा रही हैं। मुकामी तंजीमों का यह मुतालबा है कि जिला कलेक्टर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इन दुकानों को शहर के बाहर मुंतकिल करें ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। तेलंगाना जागृति सदर कविता ने कहा कि टीचर्स के मसाइल के हल के लिए तेलंगाना जागृति टीचर्स फेडरेशन का क़याम अमल में लाया जा रहा है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि KGBV जैसे स्कूल्स में पिछले 2 महीनों से टीचर्स को तनख्वाह नहीं दी गई है। हम फेडरेशन के जरिए टीचर्स के मसाइल को मंजर-ए-आम पर लाएंगे और इसके हल की कोशिश करेंगे। काम करते हैं, अलग अलग सेक्शन हेड में उनको सैलरी मिलता है, अलग अलग काम उनको सौंपा जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वर्क बर्डन भी टीचर्स को है, सैलरी में डिफरेंसेस भी है। और कई सारे स्कूल्स है जिसमें KGBV जैसे स्कूल्स जिसमें पूरे के पूरे खवातीनों का ही स्टाफ है और बच्चियों का ही स्कूल है, वो हॉस्टल भी है, तो इनमें टीचर्स के ऊपर बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। और जो लैंग्वेज टीचर्स है, हिंदी, तेलुगु, उर्दू पढ़ाने वाले, इन सब के भी बहुत अलग अलग इश्यूज है। इसीलिए हमने तेलंगाना जागृति से एक टीचर्स फेडरेशन हमने लॉन्च किया। आगे चल के फेडरेशन का मतलब ये होता है कि जो भी लोग टीचर्स के लिए काम कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस टीचर्स के लिए काम कर रहे हैं, उन सबके वरंगल जिले के ओगलापुर सैलानी नगर में सालाना 11वीं शरीफ की रूहानी महफिल अकीदत व एहतराम के साथ मुनक्किद हुई। इस महफिल का एहतमाम हजरत अब्दुल हमीद उर्फ सैलानी बाबा की सरपरस्ती में किया गया। महफिल का आगाज असर की नमाज के बाद कुरान खानी से हुआ, जबकि मगरिब के बाद सलाम, सलात और फातिहा शरीफ पढ़ी गई, जिसके बाद फैज़ानी गौसे आज़म दस्तगीर के उन्वान से खुसूसी महफिल का इनेकाद अमल में आया। उलमाए किराम और मशाइखीन उज़्ज़ाम ने रूहानी खिताबात में हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी की तालीमात को इंसानियत के लिए मशअले राह करार दिया। सैलानी बाबा ने कहा कि 11वीं शरीफ गौसे आज़म से अकीदत व मोहब्बत की अलामत है। उनकी तालीमात आज भी इंसानियत को रोशनी फराहम कर रही है। जनगांव जिले के चंपक हिल्स में तामीर किए जाने वाले नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स की संग बुनियाद तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट के जज जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस कॉम्प्लेक्स में फोस्को फैमिली कोर्ट समेत 12 अदालतें शामिल हैं। इस मौके पर जस्टिस N राजेश्वर राव, BR मधुसूदन राव, चलापति राव, जिला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख, एडिशनल कलेक्टर व दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी। तकरीब का आगाज वकील जमाल शरीफ की निगरानी में मौलाना शाकिर हुसैन की खुसूसी दुआ से हुआ। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।